लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा शाम का जो सेशन हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि हम लोग आज जो पढ़ाई करने वाले हैं, एक कल्प है जो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस है और उत्तर भारत के लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा, जिसका नाम है रजन्यादि चूर्ण या रजन्यादि बटी। तो मैं आपको महाराष्ट्र का एक बहुत ही अच्छा दवाई बताऊंगा जो एंटी एलर्जिक है और सर्दी खांसी जुकाम इसमें बहुत अच्छा काम करता है, और हर तरह के एलर्जी के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन सब में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो आप लोग जब सुनेंगे ना तो फिर आप लोगों को खुद भी मन करेगा कि हमें यह रजन्यादि चूर्ण या रजन्यादि बटी या रजन्यादि योग इसको हमें भी बनाना चाहिए। तो बाकी लोग म्यूट करिए कृपया, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ, आप लोग सुनिए और फिर आप लोग अपना अपना भी अनुभव बताइए जिन लोगों ने इसका यूज किया है। यह अगर हम लोग देखेंगे ग्रंथाधार तो यह वृद्ध वैद्य लोगों के जो पुस्तकें हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, उसमें इसका योग बताया गया है। तो रजन्यादि, रजनी मतलब हल्दी, हल्दी को हम रजनी बोलते हैं और निशा भी बोलते हैं। रात को, रात के जितने भी पर्याय हैं सिनोनिम्स है वो सब हल्दी को है। तो यह रजनी मतलब हल्दी। तो बहुत सारे वैद्य लोग हैं वो आम्र हरिद्रा, जो आम गंधी, आम के जैसा गंध वाला जो हल्दी होता है उसका यूज करते हैं या नॉर्मल हल्दी लेते हैं। तो हल्दी का चूर्ण लेना है 50 ग्राम। जीरा का चूर्ण लेना है, जीरा को पूरी तरह से अच्छे से पीस के और उसका चूर्ण लेना है 50 ग्राम। और जो एलोवेरा का अंदर का जो फ्रेश पल्प या जेल होता है फ्रेश, वो 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। फिर क्या करना है कि हल्दी 50 ग्राम, किसी को हल्दी लेना है तो हल्दी लीजिए और नहीं तो आम्र हरिद्रा लीजिए, आंबे हळद जो मराठी में बोलते हैं उसको लीजिए। जीरा का चूर्ण 50 ग्राम लीजिए और इस इन दोनों के दुप्पट मतलब दुगना जो एलोवेरा का जो अंदर का पल्प होता है फ्रेश, जो अंदर से जेल टाइप निकलता है, वो 100 ग्राम लीजिए। इन सबको खलबत्ता में डाल के और अच्छे से खल कर देना है। खल करने के बाद फिर क्या करना है कि जो कुमारी जो रहता है एलोवेरा, उसका पल्प लेना है और हल्दी, गीला वाला हल्दी, इनका रस निकालना है और इसका 3 3 भावना देना है। एक भावना दे दिया फिर सूख गया वो, फिर से वो भावना देना है, ऐसे 3 3 भावना दोनों का देना है। तो आप लोग समझ गए, हल्दी का चूर्ण 50 ग्राम और जीरा का चूर्ण 50 ग्राम और एलोवेरा का जो जेल फ्रेश एलोवेरा का निकलता है 100 ग्राम लेके पहले तो घोट दिया, घोटते घोटते वो सूख गया। उसके बाद में जो अब हमारे पास मिश्रण तैयार हुआ उसमें एलोवेरा का जो फ्रेश पल्प है वह और गीला हल्दी का रस, इन सबको 3 3 भावना देना है। जब ये बन जाए तो ये सूखने जैसा हो जाता है। तो जब सूखने जैसा होता है तो 50 mgm का गोली बना देना है, तो वह वटी बन जाएगा। अगर आप चूर्ण फॉर्म में यूज करना चाहें तो चूर्ण फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आधा रत्ती का चूर्ण इतना ही मात्रा सफिशियंट होता है। और यह जो रहता है जवारी, आप लोगों को मालूम होगा ज्वार का जो ये दाना होता है उतना बराबर एक गोली बनाना चाहिए। इतना कम मात्रा में भी बहुत ज्यादा उपयोगी आता है। फिर हम लोग देखेंगे ना तो जो जीरा होता है उसको यहाँ पे कड़ू जीरा बोलते हैं और दूसरा एक जीरा होता है स्याह जीरा। तो यहाँ पे कड़ू जीरा जो रहता है, जो कड़वा रहता है,
बहुत ज्यादा, और उसका प्रयोग करते हैं। और ये जीरा जो रहता है वो अच्छे से पूरे तरह से देख लेना है, साफ कर लेना है, उसमें कुछ कचरा उचरा नहीं होना चाहिए। और गीला हल्दी अगर ले तो वह ज्यादा अच्छा है। अगर गीला गीला हल्दी नहीं मिल रहा है तो गीला आम्र हरिद्रा जो रहता है, आम के गंध वाला जो हल्दी रहता है, वह ले लिया तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। और हम लोग जब ये एलोवेरा लेते हैं ना, तो उसका जो अंदर का जो जेल रहता है एलोवेरा का, कुमारी का, वह दुगना मात्रा में लेना है। उसी तरह से हमें जब गोली अगर बना लेते हैं तो कीड़े वगैरह होने की बहुत ज्यादा डर रहता है, क्योंकि मतलब इतना सुगंधित द्रव्य है, तो कीड़े वगैरह लगते हैं, इसलिए इसको फ्रेश बनाना चाहिए और 3 महीने के अंदर ही इसको खत्म कर देना चाहिए। अगर आप चूर्ण बना रहे हैं तो एयर टाइट कंटेनर में इसको रखना चाहिए, और जितना जल्दी जल्दी हो सके इसको यूज कर देना चाहिए। और सारी दवाइयां मिलती हैं, हल्दी का चूर्ण मिलता है, और जीरा भी मिलता है, एलोवेरा भी मिलता है 12 महीने। तो इसका फ्रेश यूज करके, फ्रेश बना के जल्दी जल्दी यूज करके खत्म कर देना चाहिए, ज्यादा दिन इसको नहीं रखना है। ठीक है, नहीं तो ज्यादा दिन रखेंगे तो एक्सपायरी भी हो जाता है और कीड़े लगने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। ये वृद्ध वैद्य लोगों ने अपने अनुभव के हिसाब से बताया है। हम इनके गुण कर्म देखेंगे तो पहले तो ये रजन्यादि चूर्ण, रजन्यादि योग, या हमारे आर्ष ग्रंथ जो है चरक सुश्रुत भागवत उसमें नहीं है। कोई भी अपने जो दूसरे सहस्त्र योगम जैसे बुक या भेषज रत्नावली ऐसे बुक्स में नहीं है। यह वृद्ध वैद्य लोगों ने अपने अनुभव से ये बनाया है। तो और ये महाराष्ट्र में बहुत सारे वैद्य लोग, जितने भी टॉप मोस्ट वैद्य हैं, वह इसका यूज करते हैं। अब इसका यूज क्या रहता है वह आप लोग सुनिए। तो ये उत्तम कफग्न है, क्योंकि हल्दी है वो एंटी हिस्टामिनिक काम करता है, हर तरह की एलर्जी में बहुत अच्छा काम करता है। जीरा भी जो रहता है वह कृमिघ्न भी रहता है और दीपन पाचन कार्य करता है। और एलोवेरा आप लोगों को मालूम है कि कुमारी जो रहता है वो यकृत का शोधन करता है, दीपन पाचन कार्य करता है, और स्त्रियों के गर्भाशय पे भी काम करता है, कफग्न भी रहता है। तो यह कफग्न है, अग्नि दीपक है। और मतलब ये पित्त जो, अब पित्त का जहाँ पे क्षय हो गया है, भूख नहीं लग रही है, ये पित्त वर्धन का कार्य करता है। और ये रस धातु, रक्त धातु, मेद धातु और अस्थि धातु पे विशेष रूप से कार्य करता है। और अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो जिनको बहुत बार यूरिनेशन का तकलीफ हो रहा है, जैसे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, बार बार रात को नॉक्टर्नल मिक्सचरेशन हो रहा है, रात भर उनको यूरिन जाना पड़ रहा है, एक वो कंडीशन, या फिर जो प्रमेही रोगी हैं, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, बार बार गंदा यूरिन आ रहा है, उनको अगर रजन्यादि चूर्ण दे दिया जाए तो ये मूत्र संग्रहण का कार्य करता है। दूसरा, जिस किसी किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, हाथ वगैरह, पेशेंट ऐसे आते हैं कि हमको इतना पसीना होता है कि हमारा रुमाल भीग जाता है, इतना पसीना आता है, हमारे पूरे शर्ट भीग जाते हैं। नॉर्मल 12 महीने ठंडी में भी उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो मैं ज्यादातर बताता हूँ कि सारिवा और अनंता का फांट लेना है, सारिवा और उशीर का फांट लेना है, मतलब सारिवा का और उशीर गर्म पानी में डाल के और वो फांट पीना है। लेकिन ये रजन्यादि चूर्ण भी अगर दे दिया जाए या गोली दे दिया जाए तो इससे भी स्वेद प्रवृत्ति जो है वह काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। इसका अगर हम लोग रजन्यादि वटी या रजन्यादि योग या रजन्यादि चूर्ण का प्रयोग अगर हम लोग करें, तीन ही चीज है इसमें, हल्दी है या आम्र हरिद्रा है, जीरा है और कुमारी है। इसका प्रयोग जो रहता है यह जीभ से लेके गला, फुफ्फुस, पूरा प्राणवय स्रोतस, नाक, कपाल, आमाशय, गर्भाशय, त्वचा, सभी में इसका प्रभाव पड़ता है। और ये एंटी एलर्जिक, मतलब एलर्जिक जो हमारे पास आते हैं, एलर्जिक रेनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, या फिर स्किन का प्रॉब्लम लेके बहुत आते हैं कि हमको बहुत एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, तो हम लोग ढूंढते हैं कि आयुर्वेद में ऐसी क्या दवाई हैं। तो बहुत सारे लोग वृहद हृदराखंड, फिर वो हिमालय का सेप्टेलिन देते हैं, और मतलब ऐसे गंधक रसायन, अलग अलग दवाइयां देते हैं। लेकिन ये रजन्यादि योग का 100% एंटी एलर्जन, एंटी एलर्जिक रिएक्शन के लिए बहुत ही अच्छा फायदा होता है। कभी कभी एलर्जी इतना ज्यादा होता है कि अनाफ्लैक्टिक रिएक्शन होने लगते हैं बॉडी में, तो इसका प्रयोग करिए, आपको एलोपैथी का सेट्रिजिन, एविल ऐसे द्रव्य देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये मैंने अपने सर लोग के क्लिनिक में भी देखा है और अपने प्रैक्टिस में भी यूज किया है। जो मैं यहाँ योग बताता हूँ वह मैं खुद यूज किया हूँ, और मुझे जो अनुभव है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको पूरे बॉडी में रैशेस आ जाते हैं, उनको एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, खुजली आती है बहुत ज्यादा, सर्दी जुकाम हमेशा रहता है, किसी किसी को अगरबत्ती, पोलन ग्रेन, धूल, धुआं, ये सबसे बहुत ज्यादा एलर्जी रहता है। या फिर कोरोना के टाइम में भी बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस ऐसे देखने को मिले थे, या केमिकल फैक्ट्री में जाते हैं बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। तो यह रजन्यादि योग या रजन्यादि चूर्ण या रजन्यादि वटी
किसी भी रूप में आप प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। दूसरा है कि यह प्राणव स्रोतस, खासकर प्राणव स्रोतस जहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। रस धातु, रसव स्रोतस, रक्तव स्रोतस, मेदोव स्रोतस, अस्थिव स्रोतस, आर्तव स्रोतस, मूर्त मूत्रव स्रोतस और स्वेदव स्रोतस पे इसका बहुत अच्छा काम होता है। मतलब इतने सारे स्रोतस को यह कवर करता है। इसका रस वीर्य विपाक देखें तो ये कटु रसात्मक रहता है। मतलब यह बहुत ज्यादा मिर्ची जैसा लगता है क्योंकि इसमें जीरा है और हल्दी है, तो इसीलिए इतना मिर्ची जैसा नहीं रहेगा, लेकिन ये कटु रस का रहता है। उष्ण विपाक, उष्ण वीर्य का रहता है और कटु विपाक का रहता है। पेट में जाके ये बहुत ज्यादा तीखा बन जाता है। यह अगर हम लोग देखें तो यह क्षारधर्मी द्रव्य है, तो यह पृथ्वी और आप तत्व का शरण कर देता है, तेज तत्व को बढ़ा देता है और वायु और आकाशीय तत्व के गुणों का वर्धन करता है। मतलब यह क्षारधर्मी है। जहां पर भी पृथ्वी और आप बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा क्लेद है, कंडू है, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम, प्रतिशय, ऐसे तकलीफें, पीनस है, तो नजला है बहुत ज्यादा, उन सब में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अनुभविक विचार क्या है, बहुत सारे वैद्य लोगों ने ऐसे बताया कि पुराना से पुराना सर्दी रहा। कुछ कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो 20-20 साल से साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम रहते हैं उनको, तो कितना भी पुराना से पुराना सर्दी रहे, उसमें रजन्यादि चूर्ण का, रजन्यादि योग, रजन्यादि वटी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या कुछ कुछ लोगों को बार बार सर्दी जुकाम होता है, बार बार थोड़ा भी हवामान बदल गया, जैसे कि एसी से धूप में गए, धूप से एसी में गए, या थोड़ा पानी पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, तो उनको सर्दी जुकाम 12 महीने रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। या फिर जिनको कफाधिक्य है, या फिर जिनको नाक और कपाल, ये जो साइनसेस है, फ्रंटल साइनस, फिर उसके बाद में इथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये पूरी तरह से ब्लॉक रहते हैं हर समय। तो और उसकी वजह से आंखों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। तो नेजल बोन है ना, उसके पास ना पंक्चर करके कभी कभी वो बोन को ऐसे निकाल के, क्योंकि यहाँ पे इतना इन्फेक्शन और कफ बलगम इतना जमा होता है, तो एलोपैथी के डॉक्टर्स वहां से थोड़ा सा नेजल बोन को पंक्चर करके निकाल देते हैं, वहां से कट कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में रजन्यादि योग का प्रयोग करना बहुत ही बेस्ट रहता है। या किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, एलर्जी की वजह से ब्रोंकियल अस्थमा है, उनको भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से किसी किसी को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, कंटिन्यू पसीना आ रहा है, तो यह स्वेदव स्रोतस पे काम करने वाली दवाई है, बहुत अच्छा काम करता है। किसी किसी को मेंसेस जो रहते हैं वो स्कैंटी मेंसेस रहते हैं, आर्तव जो है मेंसेस का वो क्लियर नहीं हो पाता है, वो उनको आता है प्रेशर लेकिन वो निकल नहीं पाता है, या फिर क्लॉट्स आते हैं। तो आर्तव को शुद्ध, क्योंकि कुमारी है, कुमारी जो है वह हम लोग कुमारी आसव भी देते हैं, ये अच्छे से वो मेंस्ट्रुएशन क्लियर हो जाए, तो ये आर्तव को स्वच्छ कर देता है। उसी तरह से किसी किसी को रात में और सुबह के टाइम पे कफ प्रदान खांसी आती है, जिसमें बहुत ज्यादा कफ बलगम निकलता है, उसमें रजन्य आदि चूर्ण का प्रयोग करिए। किसी को कंटिन्यू बुखार, बुखार न रहने के बाद भी ठंडी बजता है बहुत ज्यादा, कांपते रहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं, मतलब कफ की बीमारी है, स्टैमित्यता रहती है या ठंडी बजता रहता है, या फिर भूख हमेशा मंद रहता है, तो ऐसे में अगर ये मेडिसिन का रजन्यादि योग का केवल और कोई योग नहीं यूज करना है, केवल इसमें हल्दी है, जीरा है और कुमारी का जो अंदर का एलो, ये जेल होता है या पल्प होता है, उसका प्रयोग है। तीन ही चीज इतना बढ़िया काम करता है। आप लोग भी इसको यूज करिए, आपका प्रैक्टिस और अच्छा बढ़ जाएगा, और आप लोग ऐसे फेमस हो जाएंगे कि इनके पास बहुत ही एलर्जी की बेस्ट दवाई है। लेकिन ये फ्रेश बनाइए, 3 महीने के अंदर ही खत्म होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप गोली बना के रख रहे हैं 50 mg का, तो इसको 3 से 4 गोली दिन में 6 बार देना पड़ता है, तो टोटल हम 12 से 24 गोलियां तक चूस चूस के दे देते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जितना गोली चूस चूस के लेंगे पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से उतना ही फायदा हो जाता है। उसी तरह से इसको हमेशा चूस चूस के खाना चाहिए, यह गोली को ऐसे निगलना नहीं है, चूस चूस के खाने से यह ज्यादा इफेक्टिव रहता है। और दूसरा क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि शाम को 5 बजे, मतलब वृद्ध वैद्य लोग क्या करते हैं कि शाम को कफ का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, सर्दी जुकाम नजला सब शुरू हो रहा है, तो 5 बजे, 5 PM को, 6 PM को, 7 PM को, 8 PM को, एक एक घंटे पे देते हैं। या फिर किसी को दमा का तकलीफ होता है शाम के टाइम पे, ब्रोंकियल अस्थमा किसी को होता है या न्यूमोनिया होता है, तो ऐसे में 3-3 गोली हर एक एक घंटे पे चूस चूस के देने हैं, 3-3 गोली, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर सर्दी है, बहुत ज्यादा नाक से पानी आ रहा है, तो 2-2 गोली दिन में एक एक घंटे पे
10-12 बार चूस चूस के लेना है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, दीपन पाचन ही कार्य करेगा और पूरा एलर्जिक रिएक्शंस को ये ठीक कर देता है। उसी तरह से किसी को पसीना बहुत ज्यादा आता है, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कल वाला भी महानारायण तेल का जो मैंने पढ़ाया था उसका और आज का, ये दोनों का मैं पीडीएफ अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। कल मैं भूल गया था, कुछ पेशेंट आ गए थे इसलिए। तो कल वाला और आज वाला ये मैं भेज दूंगा। किसी को मराठी नहीं आती होगी तो मैं उसका अर्थ बता दूंगा। तो ये है ना, हम लोग जब करते हैं पसीना कम करने के लिए, तो दिन में 4 बार 6-6 गोलियां देना पड़ता है। तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। किसी का एचबी लेवल बढ़ाना है और आर्तव को शुद्ध करना है, तो सुबह और शाम 12-12 गोली देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, और चूस चूस के ही लेना है। उसी तरह से ये किसको नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन किसको है, तो जिनको कम मात्रा या ज्यादा मात्रा में हल्दी सूट नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं हमारे, मतलब आसपास के लोग रहते हैं जो हल्दी से उनको एलर्जी रहती है, उनको बिल्कुल भी ये गोली नहीं देना है। या फिर जिनको मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पित्त प्रकृति वाले हैं, कुछ भी हल्दी चीज, हल्दी भी दे दिया। बहुत सारे अंग्रेज लोग भी रहते हैं जिनको हल्दी नहीं सूट करता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, या पूरा जो अपना थ्रोट है वो सूख जाता है, या फिर जिनको आंखों का जलन हो रहा है, या फिर बर्निंग सेंसेशन है, बर्निंग मिक्चुरेशन है, तो उनके बॉडी में ऑलरेडी हीट बढ़ा हुआ है, तो जो क्षार धर्मीय बीमारियां हैं उसमें इसको नहीं देना है। अम्ल धर्मी बीमारी है उसमें ये देना है, इसको हमेशा याद रखिए। अम्ल धर्मी बीमारियां मतलब सर्दी जुकाम, जहाँ पे पृथ्वी और आप बढ़ा हुआ है, वहां पे ये देने से फायदा होता है। जिनके शरीर में क्षार धर्मी बीमारियां खुद ही है, उनको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बहुत यूरिन में जल रहा है, उनको ये बिल्कुल भी नहीं देना है। इसका हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा क्या है कि वृद्ध वैद्य लोग जो हैं, ये बहुत ही सालों से इसका प्रयोग कर रहे हैं। जब अंग्रेज थे, मुगल थे, उसके पहले भी ये मेडिसिन बहुत ज्यादा प्रयोग होता आया है। वृद्ध वैद्य लोग की परंपरा से आया है। तो यह प्राण वायु, जब हम फुफ्फुस में इसका प्रयोग करते हैं, लंग्स का कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो यह प्राणवायु स्रोतस को अच्छी तरह से वहां जो कफ जमा हुआ है उसको, कफ को ये पिघला देता है। उसी तरह से जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है फुफ्फुस में, उसको भी यह जब दिया जाता है तो वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और कुमारी का आप लोग देखेंगे विशेष कार्य यकृत पे रहता है, मल का भेदन करता है। हल्दी देखेंगे तो साक्षात अग्नि स्वरूपी रक्तवर्धक है। हल्दी, हल्दी जो रहता है वो आप लोगों को मालूम है, हमारे भारतीय संस्कृति में हल्दी का कितना ज्यादा महत्व है। वर्ण भी है, और फिर कुष्ठग्न भी है, कंडुग्न भी है, हर तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे खाने में भी यूज किया जाता है। तो यह रजन्यादिवटी, रजनी मतलब हल्दी, इसका प्रयोग किया जाता है। और जीरा जो है वो कृमिघ्न है, फिर आम पाचक है, और यह आमाशय पक्वाशय कफ के स्थान को शुद्ध कर देता है। और जो हल्दी और जीरा इसका कॉम्बिनेशन है, तो जत्रुर्ध्व भाग, जत्रु के ऊपर का भाग मतलब नाक, फिर अपना जो कपाल है, फोरहेड है, यहाँ का जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसको ये कम कर देता है। उसी तरह से ऐसा अभ्यास करके जो वृद्ध वैद्य लोग हैं, उन्होंने बहुत ही इसका प्रयोग किया। और जिन लोगों को कंटिन्यू प्रॉब्लम रहती थी, जो एलोपैथी के डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रहे थे, वह लोग भी ठीक होने लगे। उसी तरह से इसका प्रयोग करते करते ऐसा पता चला कि श्वास विकार में रजन्यादि वटी या चूर्ण के साथ में 64 पिप्पली जो चूर्ण है उसका प्रयोग किया गया। फिर नागरादि कषाय का, नागरादि मतलब शुंठी आदि कषाय, या फिर नवजीवन रस, वासाकल्प, इन सब का भी प्रयोग किया गया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कॉम्बिनेशन में श्रृंग भस्म का प्रयोग किया गया, आरोग्य वर्धनी वटी का, श्वास कुठार रस का प्रयोग किया गया, जो अस्थमा की बीमारी है। तो ऐसे करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। लेकिन ऋतु के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, या पसंद नापसंद के हिसाब से, बहुत सारे पेशेंट को ये पसंद नहीं आता हल्दी वाला चीज, या जीरा, या कुमारी, जिनको पसंद नहीं है उनको अदल बदल के देना पड़ता है। कंटिन्यू एक ही दवाई देंगे ना आप, रजन्यादि चूर्ण, जिनको जैसे क्रॉनिक अस्थमा है, बहुत पुराना है, आप एक ही दवाई को 3 महीने देंगे तो पेशेंट को बोलेगा, इरिटेट हो जाएंगे। तो हमें अदल बदल के देना पड़ता है। तो कभी कभी श्वास कुठार रस देना पड़ता है, वासाकल्प देना पड़ता है, कभी नवजीवन रस, कभी श्रृंग भस्म, कभी शुंठियादि चूर्ण, कभी नागरादि कषाय, ऐसे 64 पिपली चूर्ण, ऐसे बदल बदल के देना पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जिनको बहुत ज्यादा सर्दी हो रहा है, या सर्दी कफ पूरा जमा है, पूरा फ्रंटल साइनस साइनोसाइटिस है, रिनाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, तो फ्रंटल साइनस, फिर इथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, वहां पे कफ बहुत जमा है, छींके बहुत ज्यादा आ रही है, रुमाल का रुमाल पानी भर रहा है, सुबह उठते उठते कंटिन्यू किसी किसी को 100-100 छींके आती है, तो ऐसे में आरोग्य वर्धिनी वटी का प्रयोग करते हैं।
और नस्य के लिए अणु तेल का प्रयोग करते हैं, या भ्रंशतु शवतुहर तेल का, पाठादि तेल का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है और उसमें कफ प्रधान संबंध है, तो रजन्य आदि वटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पित्त का अनुबंध है, दाहपाक भी हो रहा है, तो इसको निषेध बोला है, लेकिन आपको देने का जरूरत पड़ रहा है इसको, पित्त का अनुबंध है तो इसको कामदुधा गोली के साथ चूस चूस के देना है। तो ये कामदुधा जो है, इसका जो क्षार धर्मता है उसको बैलेंस कर देता है। इसी तरह से किसी किसी का डीएनएस होता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है, नाक का हड्डी बढ़ जाता है या मांस बढ़ जाता है या डेविएट हो जाता है, जिनको किसी किसी को सर दर्द होता है डीएनएस की वजह से, और उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ऐसे में रजन्यादि वटी को, आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करना चाहिए, साथ में लाक्षादि गुगुल का प्रयोग करना चाहिए, जो सेप्टम को ताकत दे देता है। उसी तरह से जो वचा जो चूर्ण रहता है, वचा चूर्ण का पानी में घोल के और लेप लगाना है डीएनएस में, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जिनको मेंसेस क्लियर नहीं हो रहा है या पांडुता है, खून की कमी है बहुत ज्यादा, तो कुमारी आसव के साथ देना है और कन्या लुहादी वटी के साथ इसका प्रयोग करना है। और इसका जो पोटेंसी है, ये 3 महीने तक अच्छा रहता है। 3 महीने के बाद आप इसको, क्योंकि ये रसकल्प नहीं है, हर्बल दवाई है, तो इसका पोटेंसी बहुत कम है। 3 महीना इसको हमेशा याद रखिए, 90 डेज में ही इसका यूज करना है। आपको फ्रेश बना लेना है, फिर से बनाना है, फिर से यूज लग रहा है तो फ्रेश बनाइए, और फ्रेश खत्म भी हो जाता है। और हमारे पास एलर्जी के बहुत सारे पेशेंट आते ही आते हैं, तो आप लोग भी इसका प्रयोग करिए। आप लोगों में से किसी ने ये प्रयोग किया है जो मैं बता रहा हूँ? महाराष्ट्र के कौन है? महाराष्ट्र के यहाँ पे कौन से डॉक्टर हैं? डॉक्टर अर्चना मैम, आपने यूज किया है जो मैंने बताया, रजन्यादि योग? नहीं सर, नहीं सर, नहीं किया। आप अभी करिएगा। माधुरी मैम, हाँ, आपने हाँ किया है सर, क्या? बनाती हूँ। माधुरी मैम, आपने यूज किया है? सर नमस्ते सर। सर नहीं यूज किया है, पर यहाँ करते बहुत जन, पर मैंने नहीं यूज किया है। पुणे सर में और तो ज्यादातर हर वैद्य करते हैं। हाँ करते हैं सर। वो ठीक है, अवेलेबिलिटी भी चाहिए सर, कहाँ कंपनी का भी देखना पड़ता। ठीक है। तो क्या है ना, मैं इसका पीडीएफ आप लोग को भेज देता हूँ, और बहुत इजी है ये, जो लिखा है आप लोग खुद बनाइए और फिर पेशेंट लोग को दीजिए। और आप लोग ये मत सोचिए कि सर आयुर्वेद में हाँ, एलोवेरा फ्रेश जेल भी बोला और फ्रेश पल्प भी बोला, तो एक ही है ना वो? पल्प या जेल एक ही है। एक ही है, वही तो। हाँ, हाँ, ओके सर। मराठी में उसको गर बोलते हैं, हाँ कोरफड हाँ का सर, गर। सर है ये सर, बाल हमारे रोग में बहुत यूज करते हैं ना रजनिया, बाल हाँ, रोग उसमें बाल रोग में भी करते हैं, और जिनको मेंसेस का प्रॉब्लम रहता है वो गायनेक प्रैक्टिस में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ पीडियाट्रिशियन में आयुर्वेदिक की बहुत यूज करते हैं रजनिया। जी। सर इसमें एलोवेरा का कितना भावना रहता है और वो गीली हल्दी का? 3-3, 3 हल्दी का भावना, 3 ओके, और एलोवेरा का 3। ठीक है सर। 3 ही चीजें हैं, कितना बढ़िया है। हल्दी लेना है, जीरा लेना है और एलोवेरा लेना है, उसको मिक्स सर करके फिर हल्दी 3-3 स्वरस भाग। बनाना है क्या? गीली हल्दी मीन्स? हाँ हाँ, स्वरस। अगर आप ओके सर। चूर्ण ले रहे हैं, पहले हाँ, तीनों को मिक्स कर दीजिए। उसके बाद में जो भावना दे रहे हैं, तो हल्दी का रस फ्रेश निकालिए, गीली वाली हल्दी का रस निकाल के उसका भावना देना है। ओके सर, ओके। मैं वही चीज बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ, तो मैं गारंटी देके बोलता हूँ, आपके पास जितने भी एलर्जी के पेशेंट है सारे ठीक कर देंगे आप लोग। सर जब भी हम हेलो, स्वरस प्रणाम बोलते सर। हैं, यानी यानी सूती के कपड़े से छानना होता है ना? तो रस जब बोलते हैं ना, तो उसको रस निकाल के छानना होता है। हाँ, बराबर। छानना होता है सूती के कपड़े से, ठीक है। आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? आशा मैम, आवाज नहीं आ रही, शायद गलती से अनम्यूट हो गया। तो अभी आप लोग के किसी ने यूज नहीं किया है, यहाँ पर जितने लोग हैं किसी ने यूज नहीं किया है, आप लोग यूज करिए। मैं इसका जितना भी है मटेरियल तो भेजता हेलो हूँ। हाँ सर, बोलिए। सर, नमस्कार सर। मैं हाँ सर, रजन्यादि। आपने यूज किया है? नमस्ते नमस्ते सर, सभी लोग को प्रणाम। हेलो हाँ सर, बोलिए बोलिए सर, सर। मेरी आवाज आ रही? सर मैं आ रही है, रजन्यादि बहुत बढ़िया से आ रही है। चूर्ण इस्तेमाल करता हूँ, काफी लंबे समय से कर रहा हूँ। बट वो जो रजन्यादि चूर्ण है वो अलग है, उसका फार्मूला वो अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का सेकंड चैप्टर में जो है उससे लिया हुआ है। हम्म। उसमें देवदारू है, पिपली है और प्रश्नपर्णी है, कंटकारी है, वृहति, उसका कॉम्बिनेशन है, साउथ का आता है नॉर्मली। हाँ। उसको ये सिम्टम्स जितने भी आपने बताए उन सभी सिम्टम्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ। पर्टिकुलर बच्चों में जो डायरिया होता है,
कफ एंड कोल्ड होता है, साइनोसाइटिस होता है, एनीमिया होता है, इवन जॉइंटिस में भी मैंने इसको इस्तेमाल किया है। और फीवर में तो नॉर्मली देते ही देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ना। हजारों बच्चों को जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस करके डॉक्टर्स ने कंटिन्यू मेडिसिन देते रहते हैं हफ्ते हफ्ते में, उनके लिए मैंने दिया है और काफी बच्चे ठीक हुए हैं। इवन टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पित्त, अगर कोई पित्त प्रकृति का है तो हम जैसे कामदुदा मोती युक्त है उसको साथ में रख के देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी जो कॉम्बिनेशन है टॉन्सिलाइटिस है तो कांचनार गुगुल के साथ दे दीजिएगा आप। और अगर मान लो श्वास के रोगी को तो बहुत अच्छा आराम मिलता है। जिनको ब्रोंकाइटिस के बाद, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बाद जो अस्थमेटिक होते हैं, जिनको व्हीजिंग साउंड काफी आता है, ऐसे काफी पेशेंट को केवल रजन्यादि योग से ही मैंने ठीक किया है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर, डेफिनेटली बहुत अच्छा थैंक यू योग। सर, शाम आपका बहुत कंपनी का बहुत कितना मिलता है सर ये रजत? हाँ जी, साउथ का कोटेकल का मिलता है, अष्टवेदियन तेकाट का मूस का मिलता है, एवीपी का मिलता है, इन सब का मिलता है। ओके ओके, थैंक यू। रजन्यादि चूर्ण के नाम से आता है, वो अष्टांग हृदय का फॉर्मूला है। अच्छा अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का है, उसमें सतावा वगैरह मिला रहता है, उसमें रहती कंटकारी है, दारू हरिद्रा है, ये सब रहता है। बहुत अच्छा इफेक्टिव फॉर्मूला। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर परमिंदर मैम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं आप? डॉक्टर परमिंदर मैम सुन पा रही हैं? शायद नहीं सुन पा रही हैं। हाँ जी, डॉक्टर हाँ जी सुनीता सर, सुन रही हूँ। हाँ मैम। सुन रही हूँ। हाँ जी, नमस्ते सबको। सर मैंने ना इसका यूज लाइपोमा के पेशेंट्स में करा है, रजन्यादि चूर्ण और साथ में कांचनार गुगुल। मैंने 4-5 पेशेंट्स पे यूज करा है, क्योंकि एलोपैथी में तो वो यही कहते हैं कि सर्जिकल रिमूवल करा लो या कुछ नहीं करना इनका, है ना, ये कुछ नहीं कहते हैं। तो सर लाइपोमास में इसके अच्छे रिजल्ट हैं। मैंने रजन्यादि चूर्ण और कांचनार गुगुल, ये दो मतलब मेडिसिन के साथ ना मेरे 4-5 कितना पेशेंट दिन में सही हुए हैं। कितना दिन में रिजल्ट आया है आपको? सर एक पेशेंट थी तो उसके तो मतलब बॉडी में राउंड अबाउट मतलब 100 लाइपोमास होंगे, तो उसने राउंड अबाउट 5 to 6 months लिया। और बाकी जो पेशेंट्स थे 10-10+ ऐसे वाले, तो सर उनको 2-3 months में रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए थे। मैडम ओ रजन में कौन से कंटेंट थे अभी सर ने बताए या मुझे अलग? है ना ऐसे नहीं पता है, क्योंकि मैंने एवीएस वालों का मंगवाया था। कौन सा एवीएस? हाँ जी, आर्य वैद्यशाला का। ओके। सर दिस वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटल फॉर मी, पर इट गेव रिजल्ट्स। ठीक है ना अब- आपने? मैम क्या डोज दिया था आपने? सर मैंने कांचनार गुगुल जो थी सर, एक्चुअली पेशेंट्स के हिसाब से वेरी करके दिया था, क्योंकि उनको कुछ कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी चल रही थी। जैसे शुरू में तो मेरे पेशेंट्स हैं वो ना मतलब कहते हैं कि हमें आयुर्वेदिक लेना नहीं है, लेना नहीं है। तो कुछ पेशेंट्स को तो मैंने ब्लिस्टर पैक बनवा के यहाँ से किसी को कह के ना तो ऐसे ही दिया था, कांचनार गुगुल के साथ, और पाउडर नहीं बनाया था, उनकी टेबलेट्स बना दी थी। यहाँ पे सर मेरे पास ना एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो उनको मैं कभी कभी बोलती हूँ कि मुझे ऐसी फॉर्मुलेशन ऐसे वे में बना दो, तो वो बना देते हैं उस हिसाब से। अच्छा, सर मैं उनसे पूछ लूंगी कि उन्होंने क्या करा था, बट बेसिकली मुझे नहीं। हाँ जी। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर सुनीता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? मनीषा मैम? हेलो, प्रणाम सर। नहीं, मैंने तो सर वही पूछना था, वो सर जो बता रहे थे कि कोई और कॉम्पोजिशन थी कि किस कंपनी का था, वो बता दिया उन्होंने, हमने पूछा था। हाँ ठीक है, उन्होंने बता दिया। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम, ये बताइए। पेशेंट है एक सर, सूरज कुमार निर्मलकर हैं, 40 ईयर एज हैं। कोई पेशेंट है आपके पास? जी सर, तो इनका बीपी सर 210/150 है। तो आपने क्या दिया? अभी रिसेंटली अभी मैंने देखा, 2-3 रीडिंग ली, तो बोलते हैं ये मेरा ऐसे रहता है। और ये आए थे, इनका क्रिएटिनिन है 3.87 है, आप और अभी ब्लड यूरिया। मुक्तावटी दे दीजिए, मुक्तावटी से 1 घंटे में कम हो जाएगा। 1 घंटा क्या, 15 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। सर क्रिएटिनिन का वो लेकर के आए थे ये कंप्लेन, हाँ। और अभी 2-3 रीडिंग ली मैं, तो
210 आप कर देंगे 210 ना बाद में, गोक्षुरादि गुगुल और चंद्रप्रभा दे दीजिए। मतलब यूरिनेशन होने लगेगा, बाद में हम जी पूरा केस टेकिंग करके बात करेंगे ना, पहले बीपी कम होना चाहिए ना उनका तुरंत। सर उनका जी तल हृदय मर्म दबा दीजिए ना मैम, हाथ जी और पैर पर। तल हृदय मर्म, जी जी वो हाथ, दोनों हाथ का और पैरों का मैम अभी। करा देती हूँ। हाँ 15-18 बार कीजिए, 15 बार ऐसे। कुछ विध कर्म करने के लिए है अपने पास में? नहीं विद्या का नहीं मालूम मैम, मर्म का ये है। शशि तिवारी मैम, तल हृदय मर्म बताइए कैसे करना होता है, बीपी कम करना है इमीडिएट। हाँ जी सर, सर आप वीडियो ऑन करिए, बताइए तुरंत मैम को, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ ऑन एक तो मिनट। किया है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आप बताइए तल हृदय मर्म कैसे करना है, हाथ और पैर का, मैम को बताइए। मनीषा मैम देखिए कैसे करना है। जी सर। आपका हैंग हो रहा है शशि मैम। सारा अल्कोहलिक है ये, और गुटखा भी 10-12 पाउच लेते थे, तो अभी बंद किए हुए हैं, 2-3 ले रहे हैं, बंद करवाए हैं अभी। शशि मैम का वीडियो हैंग हो गया, आप लोग को दिख रहा है? नो नहीं सर। सर। शशि मैम, पैर के तलवे में मिडिल रेंज में देते हैं उसको, हाँ और हथेली में बीचों बीच जो मिडिल फिंगर आती है उनकी, हाँ उसमें वहां पे देते हैं। नवीन सर के उसमें देखी थी मैं, ठीक है। तो वो करा शशि देती मैम हूँ, को और शिरोधारा और नस्य करवा देती हूँ इनका। ठीक है करा दीजिए। डॉक्टर सुशील सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं बोल रहा था तल हृदय के साथ में इंद्रवस्ती मर्म का भी स्टिमुलेशन करे तो अच्छा रिजल्ट मिले। सर आप बता सकते हैं अभी, सर वीडियो ऑन मैं अभी करके? मैं कंडीशन में नहीं हूँ, मैं बता दूंगा। कोई बात नहीं। इंद्रवस्ती मर्म मालूम इंद्रवस्ती, होगा ना, मालूम हाँ होगा ना, इंद्रवस्ती जानू तल हाथ में हृदय। हाँ बस जी ये दोनों का स्टिमुलेशन, क्योंकि उनका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है ना, तो एक दूसरे जी के वो रहता है, वो ब्लड यूरिया किडनी के प्रॉब्लम के कारण से भी बीपी बढ़ रहा है, और बीपी के कारण से भी किडनी की प्रॉब्लम आ रही है। तो साथ में जी आप इंद्रवस्ती करेंगे तो किडनी को स्टिमुलेशन मिलेगा, तो यूरिनेशन अच्छा होगा, और तल हृदय से आपका बीपी कंट्रोल होगा। जी। बाकी और सारे कंप्लेन इनके ठीक है, यूरिन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा बीपी होना। ये उनका अल्कोहल बंद करवाइए मैडम टोटली, अल्कोहल तो बंद है और ना सर, बंद है ना। और डायूरेटिक और दीजिए, गोक्षादी गुगुल वगैरह दीजिए आप, हाँ और हाँ, वो बोरिक तो मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया है, क्रिएटिनिन चंद्रप्रभा वड्डी, गोक्षुरादि, और गोक्षुर का इसका काढ़ा भी। क्षीर पाक करके दिया है मैंने अभी पीने के लिए इनको। हाँ गोखरू का काढ़ा सुबह सुबह दीजिए खाली पेट, हाँ हाँ। उससे भी डायूरेटिक एक्शन है, और बहुत बहुत जल्दी ब्लड यूरिया कम, तो क्रिएटिनिन कम होता और बड़े आराम से रह रहे हैं, बोलते हैं मेरा 210 रहता ही है, मैं 3-4 बार बीपी ले रही हूँ, तो मैं भी बड़ा है। मैडम परेशान। अभी ठंड का मौसम है, कभी भी स्ट्रोक आ सकता है। स्ट्रोक आ जाएगा ना इनको, हाँ कभी भी बिल्कुल, स्ट्रोक आ सकता बिल्कुल है। आ जाएगा। एक बार शशि मैम को देखिए वीडियो में। हाँ हाँ दिख रहा है, हाँ सेंटर में ही सर। जी जी। हाँ, सर तो मुझे ये भी सेंटर वो में करना है, बोला। सेकंड फिंगर से ला करके, और हाँ ऐसे हाँ मैम हाथ में जैसे हाँ ये हाँ, मिडिल सेकंड फिंगर फिंगर से। जहाँ टच होगी जी वहाँ जी प्रेस जी करना। जी जी जी। तो ये मैं एक्चुअल में इंद्रवस्ती सेकंड फिंगर इंद्रवस्ती जहाँ टच बताएंगे। करी ना, तो जी जी। ये को आप दूसरे हाथ से मैम दबाएंगे। मैंने एक हाथ से मोबाइल। हाँ हाँ ठीक है मैम, ठीक मैम है पैर ठीक में है दोबारा बताएं। ट्रेन से ठीक बात है। कर रहे हैं आप, ट्रेन में है मैम, शशि मैम ट्रेन में है, हाँ हाँ वो ठीक आरएसी है में सर। क्लिक मिला है सर। मैम हाँ पैर नेटवर्क जा रहा है इधर से। कोई बात नहीं, मैम ट्रेन से भी सिखा रही है। हाँ सर मुझे भी इंद्रवस्ती। सर उस दिन एक्चुअली प्रिस्क्राइब करा था ना सूर्य भेद हाँ प्राणायाम, तो सर मुझे ना उसमें ये पूछना था, तो मैंने किसी से कंसल्ट करा था, तो वहां पे मुझे ये लिख के मतलब बताया था आप लोगों ने कि राइट नोस्ट्रिल से ही इनहेल करना है, राइट से ही एक्सहेल करना है। तो जी मतलब जो यहाँ पे योगा कराती है ना, तो वो कह रही थी कि नहीं ऐसे नहीं करना है, कहते कि दोनों नोस्ट्रिल से करना है, तो मैं कंफ्यूज हो गई, तो उसको अभी मैंने थोड़ी देर लिए छोड़ दिया। मैडम सूर्य भेदन प्राणायाम में राइट नोस्ट्रिल से लेना और लेफ्ट से छोड़ना है। हेलो, हाँ जी सर। राइट नोस्ट्रिल से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है, दैट इज सूर्य भेदन। ठीक है। और सर इन नाड़ी शोधन और सूर्य भेदन में फिर नाड़ी शोधन में लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ते हैं, साइकिल पूरा होता ठीक है सर, लेफ्ट से राइट, ओके। है। हाँ लेफ्ट से चालू करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, और राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे। बट ये नाड़ी शोधन क्या है कि प्राणायाम के अंदर नहीं आता है, ये एक प्राणायाम से पहले की क्रिया आती है। बाकी बाबा रामदेव उसको प्राणायाम में लेते हैं, क्योंकि ये एक श्वसन क्रिया के अंदर आता है। बट ये नाड़ी शोधन को जैसे देखा जाए
तो ये प्राणायाम के अंदर नहीं आता। जो 5 प्रकार के प्राणायाम योगा में बताया गया पतंजलि में, उसमें 5 प्रकार के प्राणायाम है, जैसे शीतली, शीतकारी है, सूर्य वेदन है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है। ये 5 प्राणायाम होते हैं और ये सूर्य वेदन उसके पहली स्टेप होती है, जिससे 72,000 नाड़ियों का शोधन। इसको ऐसे नापिए अपने हाथ हथेली को। सर सूर्य भेदन का ऐसे, हाँ, फिर मुझे वो राइट हाथ इसको नोस्ट्रल से दबाइए यहाँ पे। स्टार्ट और करना है। लेफ्ट से छोड़ना है, हाँ राइट जी से सर। लेकर लेफ्ट से छोड़ना है। फिर जैसे अपन दोबारा से जब दबाइए सेकंड यहाँ उसका पे, दबाइए करना है, तो सेकंड भी दोबारा राइट से से लेकर राइट लेफ्ट से से छोड़ना है, फिर राइट से लेफ्ट। लेकर। हाँ, और भस्त्रिका में क्या होता है कि राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ते 20 बार अपन भस्त्रिका नहीं कपालभाति करना के। है हाई बीपी के केस में, नहीं नहीं सर। मैडम, और वो बात नहीं कुंभक हो नहीं रही। करना है। शशि मैम इंद्रवस्ती बताइए। मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ, अगर मैं बताओ मैम मैम। ट्रेन से कहीं तो जा रही है, मैम एल्बो रीजन से 4 अंगुल लेना है नीचे। हाँ हाँ मैम। देखिए शशि मैम हाँ, ट्रेन मैं से कहीं बता जा रही रही है। हाँ मैम देखिए देखिए हाथ ट्रेन से में सिखा क्या रही है करेंगे, सबको। हाँ मैम, हाँ मैम। नीचे वाला ना, नीचे वाला। हाँ 20 बार करिए। हो गया ना, ये वाले हाथ से भी करिए जी। हाँ मैम, हाँ ये यहाँ। है ना ये, हाँ जी, हाँ इससे जी मैम। पेशेंट के अंगुल से 4 अंगुल नीचे, हाँ जी, नीचे। ठीक है। और हाँ हाँ पैर की केस में क्या करना होता है कि जो है आपका यहाँ से हाँ। 8 अंगुल नीचे, अच्छा 8 ये अंगुल चीज लेना होता है। है, यहाँ पर अच्छा 8 होगा। और अच्छा पैर के केस में इससे यूरिन का फ्लो बहुत दिक्कत हो जाता है। अच्छा तो जैसे हाई बीपी वगैरह के केस में हमें यूरिन का भी तो फ्लो चाहिए होता है अच्छे से, तो जी यूरिन का फ्लो हो जाएगा मैम इससे। जी जी, थैंक यू मैम। लेफ्ट नोस्ट्रल से लेकर आप एक्सेल कर, बट लेना ही नहीं है, लेवल करना है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, हैप्पी जर्नी। शशि मैम, मैम की आवाज कट रही है। आवाज नहीं आती। हाँ जी हाँ जी मैम, मेरी कट रही होती है, मैं ट्रेन में हूँ। हाँ जी शशि मैम। शायद मैम का आवाज नहीं आ रहा है, ट्रेन में है मैम। सर, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था सर, इसमें जैसे इतना हाई बीपी बोल रहे हैं, जैसे आपने बोला कि मुक्तावटी दे तो 15 मिनट में या हाफ एन आवर में बहुत नीचे आ जाएगा, तो इसमें सर्पगंधा का भी कोई इंस्टेंट इफेक्ट होता है कि वो मतलब देर से आता है, उसका इफेक्ट दे सकते हैं इस कंडीशन में राइट नाउ या कुछ? इसका क्या चीज का सर पूछ रही हैं? सर्पगंधा सर्पगंधा का भी अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन उसको टाइम लगता है। मुक्तावटी का तुरंत रिजल्ट आता है। ओके, उसको टाइम लगेगा। ओके, सर्पगंधा का फांट देते हैं, जब पानी ऐसे देते हैं मिक्स करके, तो टाइम लगता है। डॉक्टर आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा, आशा मैम का आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हॉस्पिटल में होता है आवाज लघु कुछ सुनाई नहीं दे रहा। किसी को सुनाई दे रहा है तो बताइए। नहीं सर, क्लैरिटी नहीं आ रही। कुछ क्लियर नहीं आ रहा। आप बाद में बताइएगा, बाद में। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या बताना है क्या? सर मैम कह रही लघु सूत शेखर कह रही हूँ। अच्छा, लघु सूट शेखर रस, ठीक है, जी। वो दे सकते हैं। सूट शेखर रस से भी बीपी नॉर्मल होता है। मैंने कितने लोगों को दिया था। शेखर भी देते हैं ना, सुवर्ण हाँ, तुरंत इस सब लिंगुली दें, तुरंत बीपी नॉर्मल होता है। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम बाद में मिलते हैं 8:15 बजे। सर मुक्तावटी की कितनी टैबलेट देंगे इस केस में जो मैम ने बताया? दो गोली, लेकिन उसमें 15 मिनट से आधा घंटा लगेगा। स्वर्ण सूचकर देंगे, 5 मिनट में बीपी नॉर्मल हो जाता है। 5 मिनट में। अगर स्वर्ण सूचकर है तो वो दे दीजिए। हाँ सर, है दे रही हूँ मैं। वो सब लिंग वाली रखाई और देखिए 5 मिनट। सर स्वर्ण सूत शेखर मुक्ता इसके साथ बना करके दे रही हूँ एक पुड़ी।
हाँ दे दीजिए। जी। सर वो जो पूछ रहे थे ना रजन्यादि चूर्ण का, तो वो मैंने सर से पूछा है, तो वो कह रहे हैं कि वो जो चावल का पानी नहीं होता है हाँ उसके साथ तंतुमय मिक्स करके, हाँ जी सर, उसके साथ मिक्स करके उन्होंने 1 to 3 ग्राम की टेबलेट्स बनाई थी, और मैंने 3-3 4-4 टेबलेट्स है ना QID दी थी। कौन से कंडीशन में दिया था? सर लाइपोमा में दिया था मैंने। पर मैम बाकी कंटेंट क्या थे मैम उसमें, मतलब चावल के पानी के? नहीं, बस उन्होंने जो AVS से हमने मंगाया था ना वो चूरन फॉर्म, उसको बस ये जो चावल का पानी है उसके साथ उन्होंने मेकिंग कर दी थी उसकी टेबलेट्स। हाँ जी। ठीक है, इसमें 3 ही चीजें है, हल्दी है, जीरा है और जो मैं बता रहा हूँ इसका मैं मराठी में आप लोगों को अभी दे दूंगा, तो आप लोगों को फायदा होगा। सर ये जो आपके वाली कॉम्पोजिशन है इसका कोई मतलब रेडीमेड आता है किसी कंपनी का क्या? नहीं, ये खुद बनाना होता है। ओके सर, आप खुद बनाइए ना, 3 चीज आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। शशि मैम, हाँ बोलिए। प्रणाम सर। हाँ सर जो बोलिए। रजनी चूरन और वटिया आपने बताई है सर, उसका अनुपान क्या है? उसका अनुपान तो चूस के खाने के लिए बोला है, ओके, कैसे अनुपान नहीं बताया, चूस के खाना है तुरंत फायदा होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। शशि मैम आपने हैंड रेज किया है, ट्रेन से आवाज आएगी? हाँ जी सर, एक्चुअली नेटवर्क इशू था, कोई कुछ पूछ रहा था तो वही मैं पूछ हाँ रही जी थी सर, क्या मैं पूछ पूछना था। रही मैम, मैं पूछ रही थी, आपने जो बताया ना वो इंद्रवस्ती जो उसमें लोअर लेग में आपने बोला 8 अंगुल नीचे, एक हमारे सर जिन्होंने हमें थोड़े से पॉइंट्स बताए थे मर्म के, उन्होंने बोला था जो हमारी काफ मसल होती है ना वो हैमस्ट्रिंग वाली, वो जैसे होती है ना पिंडली, ऐसे ऊपर से ब्रॉड और नीचे नैरो होती जाती है, तो उन्होंने बोला था कि जहां पे वो नैरो हो रहा है आपको पता चल रहा है वो वहां पे, मतलब उन्होंने ऐसे अंगुल से नहीं बताया था वो टांग में, एक्चुअली कि वो देखो मैम, जहाँ पे मैंने जोशी सर से पढ़ा था, जोशी सर ने जो पढ़ाया एक्चुअल में, जब आप इंद्रवस्ती मर्म सुश्रुत के हिसाब से सुश्रुत शारीर में पढ़ोगे तो वहाँ अलग है, लेकिन जो जब लोगों ने प्रैक्टिस से निकाला है कि कहाँ पर जाकर उसका इफेक्ट आता है, तो क्योंकि बॉडी जो हमारा है ना, प्रमाण हमारा अंगुल से है, अगर देखेंगे बुक पलटिएगा तो शरीर का प्रमाण बोलते हैं 120 अंगुल होता है, तो जब सुश्रुत शारीर पलटिएगा तो हर अंग का अलग अलग प्रमाण दे रखा है, और वहां पर इंद्रवस्ती मर्म का अलग है, क्योंकि नी से ज्वाइंट करके बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे वो 20 अंगुल प्रमाण का होता है, तो उसका 10 होना चाहिए, बट क्लिनिकली जो रिजल्ट आते हैं वो 8 अंगुल पर आते हैं। ठीक तो है ये जो मैं बताती हूँ मैंने जोशी सर से पढ़ा हुआ है, और मैं उसी हिसाब से लोगों को कराया और खुद भी करती हूँ, तो ठीक है मैम, इसमें क्या होता है, वेरिएशंस हो सकती हैं, नहीं नहीं, क्योंकि वैसे अभी अंगुल प्रमाण से हाँ मैं आपको वही बता एग्जैक्ट रही हूँ, अभी मैं एग्जैक्ट नागपुर आ गई थी जाएगा तो तो अच्छी है। वहां जो लोग बता रहे थे ना उनका एक अपना अलग था सिस्टम, और कुछ ठीक लोग ठीक है, साउथ में जो मामा बताते हैं उनका कुछ अलग होता है, तो ये ठीक हाँ, ये आप ये समझो कि आप बॉडी के प्रमाण से लोगे या काफ मसल्स कैसे आ रही हैं, इनका अपना ठीक अलग है, अलग चीजें हैं, तो आपने ठीक है, जिस पैथी में या जिस सिस्टम से पढ़ा है उस हिसाब से, तो मैंने सर के हिसाब से पढ़ा है क्लिनिकली, मैं उसी को फॉलो करती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू ठीक है मैम। मैम, जी मैम, थैंक यू। ओके। और कोई कुछ बोलना चाहता है क्या तो बोल सकते हैं, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। प्रणाम सर, गुड इवनिंग सर। सर आपने हाँ। डीएनएस में जो आरोग्यवर्धनी लाक्षादि गुक्कल और वचा चूर्ण का पानी के साथ लेप बताया था, अगर हाँ, उसमें अगर पित्त का अनुबंध है तो वचा की जगह हम लोग वासा चूर्ण यूज कर सकते हैं? 100%, लेकिन ओके ये बच्चा इतना तकलीफ तो नहीं देगा, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है, ओके ओके ओके। और डीएनएस है ना, डीएन और वहाँ पे कफ है, इसलिए तो जी सर्दी प्रतिशत है ना, जी, लेकिन जैसे पित्त की प्रकृति है उसमें, तो तो इसलिए प्रकृति मैंने। है तो, लेकिन बीमारी क्या है, कफ है ना वहाँ पे, जी जी, प्रकृति है तो वो पित्त थोड़ी ना ये कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। ओके 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 त्वचा चूर्ण का ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, उसमें आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं जैसे कंडीशन हो गए। ओके ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू। पित्त प्रकृति है तो भी बच्चा का लेप ऊपर से लगाए तो तकलीफ नहीं होगा। सर ये डीएनएस में लेप लगाना है तीनों का, आरोग्यवर्धनी लाक्षादि वचा? नहीं, आरोग्यवर्धनी खाने को देना है, रजन्यादिवर्ती खाने को देना है, और बच्चा का लेप लगाना है पानी में मिक्स करके। सर नाक के अंदर, नॉस्ट्रल्स के अंदर लगाना है या बाहर से? अंदर कैसे लगाएंगे, ऊपर से लगाएंगे, अंदर कैसे घुसा घुसा के लगाएंगे, ओके सांस ओके से डालेंगे, लेप कभी भी अंदर कैसे डालेंगे, नस से दे सकते हैं, लेप कभी सुने हैं अंदर डाल डाल के?
ऊपर लगाना है। पित्त प्रकृति हो तब भी कुछ नहीं होता है, वो ठीक हो जाता है। और लाक्षादी खाने को देना है। लाक्षादी खाएंगे तो नेजल सेप्टम जो रहता है ना उसको स्ट्रेंथ मिलता है। ओके। जो डेविएटेड रहता है ना उसको स्ट्रेंथ मिलता है। या फिर संधान्यगण में जो भी द्रव्य वो दे, या आभा गुगुल लाक्षा गुगुल ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, किसी और को कुछ बोलना है? शशि मैम आपको कुछ बोलना है कि खत्म हो गया बोलना? हाँ जी आप सर, आपने जो पढ़ाया तो बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र में रजन्यादि चूर्ण अभी तक यूज नहीं किया था, बट अब मैं यूज करूंगी। जैसे मेरे पास, मैं वही पूछने भी वाली थी, बल्कि जैसे मान लीजिए साल भर का बच्चा है तो सर उसमें किस डोज में चला सकते हैं? उसमें एक ही 50 mgm का ऐसे पीस के और शहद के साथ। अच्छा, क्योंकि 1 साल का बच्चा है, उनको है इस तरह की प्रॉब्लम, बल्कि तीनों भाई बहनों को है, तो मेनली मैं उसी के लिए चलाना चाहती थी। हाँ, मैं इसका भेज देता हूँ अभी PDF। थैंक यू सर। किसी को समझ नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं जो हाँ, वर्ड मैं नहीं चलाऊंगी बच्चे को। जी समझ। सर, जी सर, थैंक यू सर। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, 8:15 बजे फिर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, ओके मैम, प्रणाम सभी थैंक यू लोगों को, थैंक यू। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।